श्री चरण नाव से नीचे की ओर लटकाया। गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा जी शांत हो गई। नाव किनारे तक पर पहुंची और भगवान लक्ष्मण जी जानकी जी सहित जब नीचे उतरे, अब केवट दंडवत करता। बहुत सुंदर प्रसंग, एक बार गाइए। उतरी ठाड़े भवे सुर शरीरिता, उतरे ठाड़े भवे सुर शरीरिता। सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतार दंडवत कीना, केवट उतार दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच तेहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच तेहि नाव से जब तीनों उतरे तो केवट ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान को संकोच हो गया। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। कोई भी इसकी नाव से पार होता होगा, कुछ तो इसे देकर जाता होगा। मेरे पास तो आज देने को कुछ भी तो नहीं। जगत का दाता आज असहाय होकर खड़ा है। कारण लेने वाला लेने को मांगने को तैयार ही नहीं। दोगे क्या जब लेने वाला ही नहीं चाहता है कि हमको कुछ मिले, तो आप जबरदस्ती कैसे दे सकते? भगवान को संकोच, जानकी जी भी संकोच में आ गई। प्रभु प्रभु ही सकुच यही नहीं कर। और जानकी जी ने भगवान को जब झिझक में संकोच में देखा, पिय ही की सिय जान निहारी, तो सीता जी एक बड़ी कीमती मुद्रिका अंगूठी पहने हुई थी, वो उतार कर दे दी। प्रभु ये दे दीजिए। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित था। भगवान ने कहा केवट ये लो भैया, कहे कृपाल ले उतर आई। केवट पीछे हट के, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं। बोले ले लो। बोले नहीं हम कुछ लेंगे नहीं। बोले ले लो कोई बात नहीं। केवट ने कहा कि प्रभु मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, अशिक्षित हूं, लेकिन प्रभु मेरे जन्म भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और भारतीय संस्कृति में बेटियों को दिया जाता है, बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता है। बेटियों को दिया जाता है, बेटियों से लिया नहीं जाता। महाराज मैं कुछ देने लायक नहीं हूं, तो मैं बेटी का जेवर उतरवा लूं प्रभु? नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूर। देखिए ये अंगूठी सामान्य नहीं थी जो भगवान दे रहे हैं। ये बहुत लंबी यात्रा करके आई थी, बड़ी अलौकिक अंगूठी थी। केवल हीरा कितना कीमती और सोना कितना लगा है, कौन से कैरेट का है, ये बहुत महत्व की बात नहीं थी। ये किसके हाथ में थी और कहां से आई? ये अंगूठी बहुत यत्न से, साधना से ब्रह्मा जी ने बनाई थी। ब्रह्मा जी ने इस अंगूठी को बृहस्पति को भेंट किया था कि ये लो बहुत कीमती चीज तुमको मैं दे रहा हूं। बृहस्पति उनके पुत्र थे। बृहस्पति इंद्र के राज दरबार के पुरोहित थे, राजगुरु थे। तो राजा प्रसन्न रहे, तो ये अंगूठी बृहस्पति जी ने इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने प्रसन्नता में एक बार दशरथ जी ने इंद्र के प्राण बचाए थे। युद्ध में इंद्र एक बार फंस गए थे, तो इंद्र ने प्रसन्न होकर वो अंगूठी महाराज दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने प्रसन्नता में वो अंगूठी बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दी। कौशल्या जी एक बार कहीं पर बहुत प्रसन्न हुई कि युद्ध में रथ का पहिया निकल गया था, तो उसमें इन्होंने अपनी उंगली लगा दी थी, वो टूट गई थी कील, तो बड़े खून खच्चर हो गए थे और दशरथ जी के प्राण बच गए थे। तो इस प्रसन्नता में कौशल्या जी ने वो अंगूठी कैकेयी जी को दे दी। और कैकेयी जी ने वो अंगूठी, सीता जी जब पहली बार बहू बनकर जनकपुर से आई थी, तो सीता जी को मुंह दिखाई में कैकेयी ने दी। और आज उस अंगूठी को उतार करके जानकी जी केवट को दे रही है। यानी कितना दुलारा केवट होगा,
इतनी लंबी यात्रा करके आए। ब्रह्मा जी से बृहस्पति, बृहस्पति से इंद्र, इंद्र से दशरथ जी से कौशल्या जी से कैकेयी जी से जानकी जी, और जानकी जी से केवट के हाथ। केवट पीछे खड़ा हो गया। केवट चरण गए अकुलाई, प्रभु बिना पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हम भारतीय नागरिक हैं, भारत में हमने जन्म लिया है, भारतीय संस्कृति में बेटी को दिया जाता है, बेटी से जेवर उतरवाए नहीं जाते, हम नहीं कुछ लेंगे, हमको क्षमा करें। आज जानकी जी के भी नेत्र डबडबा गए। मन करता है कि इसको हृदय से लगाकर दुलार करें। भगवान बहुत आग्रह करें, केवट ले लो, मैं कह रहा हूं केवट ले लो। तो केवट ने कहा नहीं प्रभु, हम लेंगे नहीं आपसे, एक तो आपके पास कुछ है नहीं इस समय, आप लौटकर जब दोगे तो जो दोगे सो ले लेंगे, फिरती बेर अब कुछ है। अरे ले लो भाई, हम कह रहे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ले ले यार, मन भावे मूड हलावे, ले ले। तो केवट की और लक्ष्मण जी की बड़ी चल रही थी। तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी, हम गांव के गरीब हैं, लेकिन बात पक्के हैं, और आप बात के बिल्कुल पक्के नहीं हो। कहते हो कि प्राण जाए पर बचन न जाई, लेकिन आप बात के पक्के नहीं। बोले कैसे नहीं है? बोले आपने मुझे मारने के लिए बाण निकाला था कि मार डालूंगा, और बिना मारे आपने वापस कर लिया तर्कस में। लक्ष्मण जी, हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है, हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये तो शहरी लोग होते हैं, हाँ की जगह ना कर देते हैं थोड़ी देर में। हम गांव के लोग हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसका पालन करते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा पता ना है कौन सा स्कूल तोड़ के आए हो, मेरी तो चलने ही ना है। भगवान कहते ले लो केवट, मैं कहता हूं। तो केवट ने कहा नहीं प्रभु, हम बिरादरी से नहीं लिया करते, मेरी आपकी बिरादरी एक है। खबरदार, एक शब्द बोला, तेरी हमारी बिरादरी कैसे एक हो सकती है? केवट ने कहा लक्ष्मण जी का बिना नाश्ता किए चले हो गए सवेरे से, जब देखो तब चिड़चिड़ कर रहे हैं। मैं और भगवान एक बिरादरी के। बोले तू एक बिरादरी का कैसे हो गया? अरे हमारी बिरादरी का कैसे हो गया? पहले हमारे बाप तक जा रहा था, अब हमारी बिरादरी तक जा रहा है, मरना चाहता है क्या? बोले मार तो तुम नहीं पाओगे, लेकिन हो तुम मेरी भगवान मेरी बिरादरी कैसे बता? बोले ना पीछे खड़े हो जाओ तो बताऊंगा, पीछे सर को बता। केवट ने कहा लक्ष्मण जी, बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कारोबार से होती है। अनाज का व्यापार करने वाला किसी भी जाति का हो आड़ती कहलाता है। चिकित्सा का व्यवसाय करने वाला किसी भी जाति का हो वैद्य, हकीम, डॉक्टर कहलाता है। सोने चांदी का काम करने वाला किसी भी जाति का हो सराफ कहलाता है। फल सब्जी का काम करने वाला किसी भी जाति का हो कौजड़ा कहलाता है। लक्ष्मण जी नाराज मत हो, मेरी और भगवान की बिरादरी एक है, दोनों का काम पार उतारना है, लेकिन हमारे और भगवान के कारोबार का अंतर है बस। भगवान थोक के बड़े व्यापारी हैं और मैं रिटेल का छोटा दुकानदार हूँ। भगवान भवसागर के केवट हैं और मैं गंगा का केवट हूँ महाराज। इसलिए नाई तेन नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। इसलिए भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, और क्या नहीं मिल गया? मुझे सब कुछ तो मिल गया। केवट कहता है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।